हे हाय, वेलकम टू रैंक ऑर्बिट 2.5। मैं आपका साइंस मेंटर, साइंस दोस्त, जो आपको साइंस को नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम आज अपने क्लास 9 के बारे में, चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे मैटर होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, उनके सॉलिड्स के बारे में जानेंगे, लिक्विड्स के बारे में जानेंगे, गैस के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, बीईसी के बारे में जानेंगे। सारी चीजें को आज एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये वीडियो जो होते हैं उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा मैटर होता क्या है, सबसे पहले मैं मैटर के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हो, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। बोल रहा है कि मैटर जो होता है, हम अपने चारों तरफ कहीं भी कुछ भी देखें, एवरीथिंग, चाहे आसपास में जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही, सारी सारी चीजें क्या है, मैटर है। ऐसा एक चीज क्या है जो मैटर्स नहीं है। क्यों? मैटर कैसे पहचाने से मैटर होता है, जिनका कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, जिनका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, क्या होता है, हमारा मैटर होता है। जैसे देखो ये मार्कर, मार्कर क्या होता है, मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैटर है। मुझे देख लो, आप अपने आप को देख लो, मेरा कुछ ना कुछ मास है, मैं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूँ, क्या है, मैटर है। जो भी दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जो क्या करता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस को और मास को ऑक्युपाई करता है, वो चीज क्या होती है, मैटर होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, जो मास को स्पेस को ऑक्युपाई करती है। दूसरा, द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर जो होता है बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मैटर कुछ नहीं होता, मैटर जो क्या करता है, स्पेस और हमारा मास को ऑक्युपाई करता है। ये छोटे से पदार्थ से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। देखो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, सभी सारी चीजें क्या होती हैं, वो क्या होती है, मैटर से मिलकर बनी होती है। यूनिवर्स की कोई भी चीज, हमारे पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो होती है क्या मिलकर बनी होती है, मैटर से मिलकर। जैसे हमारी बॉडी, देखो एग्जांपल, हमारी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी है, सेल्स में अपन कनेक्ट होके ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्गन कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। सेल जो होता है टिश्यू बनाता है, टिश्यू जो होता है ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो होता है बॉडी बनाती है। तो सेम ऐसे भी है कि कोई भी चीज होती है वो मैटर से मिलके बनी होती है। किससे मिलकर बनी, पूरी यूनिवर्स की सबसे कोई भी चीज किससे मिलकर बनी होती है, मैटर से मिलके बनी होती है, जिसका कुछ स्पेस होता है, कुछ मास ऑक्युपाई करता है। देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब यहां बोल रहा है कि मैटर का जो पार्टिकल होता है उनमें स्पेस होते हैं। क्या होते हैं, स्पेस। जैसे कि देखो, हमने बात किया कि जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, ये छोटे 3 लाख पार्टिकल्स होते हैं, ये मैं बात करता हूँ। और इनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस कैसे होते हैं मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैं याद करो कि मैं एज्यूम करो कि मैंने वाटर लिया एक बीकर में, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला। क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे ध्यान सुनना, पोटेशियम, यहाँ पे एक बीकर लिया ऐसे मैंने यहाँ पे वाटर लिया, वाटर में मैंने K4, जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, K4 का फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट, को मैंने क्या किया, डाला। तो इसका कलर जो होता है वो चेंज हो गया पिंक के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पिंक के फॉर्म में चेंज हो गया। फिर मैंने क्या किया, 10 ml यहाँ से निकाला, 10 ml निकाल के दूसरे बीकर में डाला। याद रखना, दूसरे बीकर में मैंने 10 ml को जैसे अब डाल दिया, ये लाइट पिंक हो गया। क्या किया, लाइट पिंक हो गया, लाइट पिंक। तो मैंने ऐसे लगातार करता गया। फिर इसमें से 10 ml लेके तीसरे बीकर में डाला, फिर चौथे बीकर में डाला। कहीं ना कहीं देखा कि जो वाटर जो होता है ये पिंक का, डार्क पिंक, ये लाइट पिंक, फिर उसके बाद उससे हल्का पिंक बन जाएगा। बट 7-8 मैंने बीकर में लेके देखा कि वो कुछ ना कुछ कलर्स क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं हमारे वाटर से। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैटर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। क्या हम क्या करते हैं, स्पेस होता है या वो स्प्रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट ऐसा बोल सकते हो, कुछ वाटर के बीच में हम जब डिजॉल्व कराते हैं, शुगर को डिजॉल्व कराते हैं, साल्ट को, तो क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होते हैं। चाहे वो हीट देके मिक्स हो या कुछ भी देके मिक्स हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन देम। दूसरा देखो,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मान लेते हैं सॉलिड है, यहाँ पे ध्यान सुनना, मान लेते हैं एक बीकर है, बीकर में हमारे आइस रखे हुए हैं। क्या रखे गए हैं, आइस, आइस रखे गए हैं। ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, मतलब बोल सकते हो जनरली सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड ये होते ही हैं। जब तक हीट नहीं किया जाएगा तब तक ये चेंज नहीं होते अपनी स्टेट को। ये क्या करते हैं, इसमें कुछ पार्टिकल्स को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे, ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे, ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे एक क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। ये बोलता है अट्रैक्ट करके, क्या अट्रैक्ट कर मतलब फोर्स लगा के अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं यहाँ पे। तीसरा देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, लगातार करते मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल में बात करता हूँ कि घर पे जब पूजा वूजा होता है तो किसी साइड मतलब रूम है, रूम के एक साइड में आप कॉर्नर पे कुछ भी धूप बत्ती जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, तो क्या करता है उसकी स्मेल, वो जो मतलब ऐसे बोल सकते गैस का फॉर्म में वो निकल कर पूरा पूरा रूम में फैल जाती है, उसकी खुशबू बाहर नहीं चली जाती। क्यों, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करता है, मूविंग करता है, कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, लगातार चलता रहता है। आप देखो रूम के एक साइड में आप बॉडी परफ्यूम क्या करते हैं, स्प्रेड आउट करते हो, पूरा रूम में फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूविंग करता है, क्या करता है, करता रहता है। तो हमें ये पता चल गया कि सर जो हमारा परफ्यूम होता है, परफ्यूम पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, मैटर होते हैं, क्योंकि उनका कुछ न कुछ मास होता है और कुछ न कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तीसरा पॉइंट देखो, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन कुछ होता नहीं है, ध्यान सुनना, ये होता है क्या है, किसी भी चीज को किसी में मिक्स कर देना। एक बीकर से, इसमें बीकर है, पानी है, इसमें किसी चीज को मिक्स कर दे रहे हो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हमारा क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। इसलिए मैंने कहा डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर द पार्टिकल्स सब्सटेंस स्प्रेड आउट एंड मिक्स यूनिफॉर्मली विद द सब्सटेंस, कि मिक्स करते हैं दूसरे सब्सटेंस में विद हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बट डिफ्यूजन याद रखना, डिफ्यूजन टेम्परेचर को ऊपर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर हमारा डिफ्यूजन है, अगर हमारा क्या कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी भी क्या बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक से या नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, साथ में डिफ्यूजन बढ़ेगा। टेम्परेचर को घटाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, साथ में क्या होगा, डिफ्यूजन भी घटेगा। तो हमने देखा कि मैटर होता क्या है, मैटर का कुछ प्रॉपर्टी को मैंने बात किया, मैटर होता है स्पेस बिटवीन देम होता है, कभी उसमें शुगर और वाटर में और शुगर डिसॉल्व होता है। इसके बाद हमने देखा क्या मैटर अट्रैक्ट करता है। इसके बाद मैंने देखा कि वो कंटीन्यूअसली मूविंग करता है। उसके बाद हमने देखा डिफ्यूजन जो होता है वो क्या करता है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस मिक्स कर देना विद हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन जो होता है टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टेंपरेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, उनकी अवस्था के बारे में। सबसे पहले बात कर देते हैं, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू क्लास 9। क्लास 9 के अकॉर्डिंग पे हमें 5 स्टेट पढ़ना है, लेकिन 3 हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आज 3 की बात करेंगे। 2 मैटर के बारे में हम बात करेंगे लॉन्ग वीडियो में। 5 मैटर क्या होते हैं, पहला होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है हमारा गैस, प्लाज्मा, और क्या होता है, बीईसी, बोल्स एंड कंडेंसेट। इसके बाद 5 हमारे क्या होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कवर करेंगे। तो देखिए सॉलिड होता है क्या है, सबसे पहले बात करें तो सॉलिड के फिगर, ये क्या होते हैं, फिगर आपको क्या दिख रहा है, सर इनके पार्टिकल्स होते हैं ना एकदम पास में है, एकदम पास में है, और इसमें स्पेस इनको बहुत कम नजर आ रहा है। जबकि लिक्विड में देखो इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं, इनके कंपेयर में थोड़े दूर हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैस में देखो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर हैं और डायरेक्शन भी अलग है सारे का, तो इनके पार्टिकल्स बहुत इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है, स्पेस है। तो इनके पार्टिकल पास में है, तो इसका फोर्स ज्यादा तेज लगाते होंगे, ज्यादा फोर्स लगाते होंगे, इसमें कम लगाते होंगे, इसमें बहुत कम लगाते होंगे। तो ये क्या होते हैं, जब ये एकदम पास में है, इनका सेफ साइड फिक्स होता होगा, इनका क्या होता है, सेफ साइड फिक्स नहीं होता, वैल्यू फिक्स होता है, इनका कुछ नहीं फिक्स होता है। तो आज इनके बारे में बात करेंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस होता है। देखो ध्यान सुना,
इसमें एक सॉलिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरपोलर मॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाइड करता है। ये क्या करता है, फोर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाइड करता है हमारा क्या, सॉलिड। और ये क्या करता है, आप बोल सकते हो कि वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, बहुत लार्ज स्पेस होता है, मतलब सॉरी वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम होता है, बहुत 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 कम स्पेस होता है। गैस में वेरी लार्ज होता है, यहाँ पे लिखा है वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, में बहुत कम स्पेस होता है। डिफाइन शेप एंड वैल्यूम, इनका शेप साइज सब फिक्स होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस मतलब होता है इनको दबाया नहीं जा सकता है, और ये फ्लो नहीं होते, सॉलिड का नॉन फ्लो। और इनकी डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है अपनी स्टेट को चेंज कर जाना। जैसे सॉलिड है, आइस है, आइस को जब फ्रीजर से बाहर लेके आओगे तो क्या करेगा, ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करके ये सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर को बॉईल करो, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दोगे तो बॉईल करने लगता है, तो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। इसका क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। जबकि देखो इसमें क्या होता है, लिक्विड में ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इनमें ज्यादा फोर्स अप्लाइड नहीं होती है, इनके बीच में मॉडरेट स्पीड, जिसमें ज्यादा ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा स्पेस नहीं होता है। सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा होता है, गैस के कंपेयर में कम होता है, इसलिए मॉडरेट बोला मैंने वर्ड। और नो डिफाइंड शेप बट वैल्यूम आर फिक्स, इनकी शेप नहीं फिक्स होती है बट वैल्यूम फिक्स होती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि पानी का जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसको जिस वैल्यूम में डालोगे उस वैल्यूम फिक्स हो जाता है। जैसे कि आपने 1 लीटर के बॉटल में डाला, तो 1 लीटर का पानी 1 लीटर बॉटल डालोगे तो भर जाएगा अच्छे से, वही 2 लीटर पानी डालोगे आधा हो जाएगा, 3 लीटर का बॉटल 5 लीटर बॉटल डालोगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो इनका वैल्यूम फिक्स होता है बट शेप साइज नहीं फिक्स होता है। वैल्यूम मतलब होता है सर पानी 1 ही लीटर है, शेप अलग अलग हो गया है बस। और देखो डेंसिटी जो होती है वेरी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। ये लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड क्या करता है, फ्लो कर जाता है, बहता रहता है। जबकि हम गैस की बात करते हैं, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनमें फोर्स बहुत 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 कम लगता है, और वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन इनके बीच में बहुत लार्ज होता है, और इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। आप सीएनजी उठा के देख लो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनको कंप्रेस किया जाता है, वो क्या करता है, गैस लीक होती है, ऐसा नहीं सारी गैस एक ही डायरेक्शन में भागती रहती है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, चारों तरफ क्या करते हैं, ये मूव करने लगती है, इसका डायरेक्शन अलग अलग होता है, मैंने फिगर में दिखाया है। इनका सेल साइड वैल्यू कुछ फिक्स नहीं होता है, डेंसिटी बहुत लो होती है, ये क्या कहते हैं, हाईली कंप्रेस्ड होते हैं, इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है किसको, गैस को। इसलिए हमारा सीएनजी जो होता है, एलपीजी जो होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हाईली टेम्परेचर, हाईली कंप्रेस करके क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो आई होप आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बारे में समझ में आया होगा, तीनों के डिफरेंस के बारे में समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब हम बात करेंगे मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से क्या करता है, लिक्विड में आता है। तो इस चेंज जो होती है, तो जैसे कि आइस में देखो, आइस में क्या करते हैं, फ्रिज से जब निकालते हैं आइस, हमारे सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, तो चेंज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर जो होता है अपनी स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या करता है, गैस के फॉर्म में चेंज करता है, वाइस वर्सा। देखो सॉलिड अगर रहे, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट सॉलिड रहेगा, लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कब होगा, जब हम उसको हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे। आइस वो तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, तो क्या कर रहा था, लिक्विड में चेंज हो रहा है। और लिक्विड को गैस कब बदलेगा, जब फिर से हम हीट देंगे। वाटर है, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में प्लस अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में क्या करेंगे, निकलेंगे, यहाँ गैस में चेंज हो गए। गैस को कंप्रेस करोगे, कंप्रेस मतलब क्या करोगे, कूल कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, उसके पार्टिकल पास मॉडरेट स्पेस आ जाएंगे, तो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। लिक्विड को फिर से टेम्परेचर लो करो, टेम्परेचर लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कूल करना पड़ेगा, फिर फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज करोगे उसके पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखो सॉलिड जो होता है लिक्विड में बदलता है, सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। सॉलिड है, लिक्विड में बदला क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। और लिक्विड जो होता है गैस बदल जाता है, एवापोराइजेशन कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एवापोरेशन कहलाता है। तो सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड का गैस में बदलना एवापोरेशन कहलाता है।
गैस का लिक्विड बदल लेना कंडेंसेशन कहलाता है, और साथ में लिक्विड का सॉलिड बदल लेना फ्रीजिंग कहलाता है या सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। हमने देखा कि हमारा मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है जिसे हम क्या बोलते थे? मेल्टिंग बोलते थे। लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेपर इवेपोरेशन बोलते हैं। गैस से क्या कहलाता है? लिक्विड में चेंज होता है, कंडेंसेशन बोलते हैं। लिक्विड से हमारा सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? तो ध्यान सुनना, अगर किसी भी हम स्टेट में, चाहे लिक्विड हो चाहे हम क्या करते हैं उसका सॉलिड हो, किसी भी हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं? टेम्परेचर के अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या करते हैं? वाइब्रेटिंग करते हैं। वाइब्रेटिंग करने इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है? वीक होता चला जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो अपनी स्टेट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग हीट ऑफ द पार्टिकल्स। जब हम पार्टिकल को हीट देते हैं, हीट को बढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं? गेन एनर्जी। क्या है? तो एक हीट एनर्जी को क्या करते हैं? गेन कर लेते हैं एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और क्या कर लेते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लेते हैं, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कम होता चला जाता है, इसलिए एक नई स्टेट, न्यू स्टेट इज ऑब्टेन, एक नई स्टेट क्या ले लेते हैं? मिल जाता है इनको। और दूसरा बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स इनटू द बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड जो होता है, सॉलिड का पिघलना, सॉलिड का मेल्ट हो जाना किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में, क्या कहलाता है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और वाटर का चेंज हो जाना गैस के फॉर्म में क्या कहलाता है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाया जाता है। जो याद रखना, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का जो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। लिक्विड बॉइल करने लगेगा, जब से लिक्विड बॉइल करने लगेगा और वो चेंज कर लगेगा गैस के फॉर्म में, एटमॉस्फेरिक जोन है तो बॉइलिंग पॉइंट उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज कर देता है, स्टेट का चेंज हो जाता है लेटेंट हीट में। आप इसमें दो पॉइंट बढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें होता है क्या है? ध्यान सुनना, द अमाउंट ऑफ, इसमें क्या है? हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है कि 1 kg ऑब्जेक्ट, हमारा 1 kg ऑब्जेक्ट सॉलिड जो होता है लिक्विड में चेंज हो जाता है, हमारा क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 kg ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा लिक्विड, वो गैस में चेंज हो जाता है, क्या कहलाता है? वेपर के फॉर्म में, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए 1 kg ऑफ सॉलिड, जो 1 kg सॉलिड को इन लिक्विड में चेंज कर दे, क्या कहलाता है? हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको कितना हीट एनर्जी चाहिए कि 1 kg लिक्विड को वो क्या करे? वेपर के फॉर्म में चेंज कर दे, वही इसका क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। अब देखो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर ऑन मैटर। इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो, ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स मैटर बॉट टुगेदर क्लोज टुगेदर इन स्टेट ऑफ द साइन चेंज। इसका कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेशर अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई गैस का ऑब्जेक्ट है, गैस का ऑब्जेक्ट को प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड में आएगा, लिक्विड को और फ्रीज करोगे, मेल्ट करोगे, सॉलिड में आएगा। तो यही बोल रहा है कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा? स्टेट चेंज होगा। जैसे CO2 को अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे वो सॉलिड के फॉर्म में भी हमको नजर आएगा। यहाँ पे लिखा CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड, CO2 गैस सॉलिडिफाइड हो सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करके लोअर टेम्परेचर लो करके। प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, तो ज्यादा प्रेशर देंगे, टेम्परेचर कम लो कर देंगे, CO2 जो होता है हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसके बारे में बात करते हैं। प्रेशर दे के, याद रखना, प्रेशर दे के किसी भी स्टेट में चेंज लाया जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ज्यादा प्रेस करोगे इवन CO2 भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में? हमारा सॉलिडिफाइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन होता क्या है? ध्यान सुना, इवापोरेशन होता है क्या है कि लिक्विड जो होता है वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर है तब भी लिक्विड हमारा गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। देखो मैंने क्या लिखा है,
द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड चेंज हो रहा है किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। उसी एक क्या हो रहा है, एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे चाहे जो भी टेम्परेचर हो उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात कर लेता हूं कि ठंडे विंटर इन विंटर सीजन, ड्यूरिंग समर सीजन, विंटर सीजन, कुछ भी बोल सकते हो, जब हम क्या करते हैं कपड़े को धुलते हैं, धुल के तो कहीं पे रख देते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, मतलब किसके टाइम पे, अगर ठंडियों के टाइम पे हो, विंटर सीजन के टाइम पे हो, तो क्या करता है टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तब भी आफ्टर 2 डेज 1 डेज के बाद वो देखोगे वो जो वहां पे वाटर था वो क्या चेंज हो जाता है, गैस का फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, हमारा जो भी शर्ट था वो क्या ड्राई हो जाता है। तो हमारा क्या बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर हमारा लिक्विड चेंज हो रहा है गैस के फॉर्म में, क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। आइए कुछ फैक्टर इफेक्टिंग देख लेते हैं इवेपोरेशन का, सब फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे देखो इवेपोरेशन जो होता है ना सरफेस फिनोमेना होता है, मींस कि ऐसा बोल सकते हो ऊपर का पहले इवेपोरेशन, जैसे वाटर है, वाटर का ऊपर के पॉइंट पहले चेंज होगा। यहाँ पे देखो एन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इंक्रीज इवेपोरेशन, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया छोटा रख रहे हैं तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे कपड़े को अगर फैला नहीं रहो, गीला एक ही रख रहे हो एक ही बाल्टी में, या गीला एक ही जगह रख रहे हो तो 4-5 दिन लगेगा सूखने में। अगर कपड़े को फैला दे रहे हो तो क्या करेगा, वो जल्दी सूख जाएगा, इवेपोरेशन तेज होगा। एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा ही। एंड इंक्रीज द विंड स्पीड इंक्रीज इवेपोरेशन, विंड स्पीड से क्या लेना, कपड़े फैले हुए हैं, अगर हवा चल रही है तेजी से तो इवेपोरेशन बहुत तेजी होगा, हवा अगर तेज चलेगी इवेपोरेशन भी होगा। एंड डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम है मतलब ओस कम बढ़ रही है तो भी इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, तेज होगा, तब भी हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन तेज होगा। आई एम कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, उनके सिंबल के बारे में बात करेंगे, उनके यूनिट के बारे में बात करते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक हो गया है कि सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक फिनिश कर चुका है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कुछ हम देख लेते हैं सिंबल क्या होता है, मेजरेबल यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर को यूनिट इस क्या होती है केल्विन, और इसको कैसे सिंबल करते हैं, कभी कभी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी क्या करते हैं लिखा जाता है। याद रखना सर केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, केल्विन से ध्यान से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस में याद रखना 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है, केल्विन होता है। तो उसमें क्या करना है, केल्विन माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा। और अगर चेंज करना है डिग्री सेल्सियस से, चेंज करना है डिग्री सेल्सियस केल्विन में तो हमको 273 प्लस 1.5 ऐड कर देना है, ऐसे बोल सकते हो सर 273 प्लस 1.5 प्लस डिग्री सेल्सियस, जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उतना चेंज उतना ऐड कर दोगे, चेंज हो जाएगा हमारा केल्विन और टेम्परेचर के। दूसरा लेंथ, लेंथ की यूनिट जो होती है मीटर है, इसको एम से डिनोट करते हैं। मास, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं। वेट, वेट की यूनिट न्यूटन और एन से डिनोट करते हैं। वैल्यू को होता है क्यूबिक मीटर, एम क्यूब से डोनेट करते हैं। डेंसिटी को होते हैं किलोग्राम क्यूबिक मीटर, केजी मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। प्रेशर को पास्कल पीए से डिनोट करते हैं। ये रहा आज का चैप्टर, यहाँ फिनिश होता हुआ सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ताकि हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए, जिसका इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए वो कमेंट में ऐसे लिखे। थैंक यू सो मच।